तो आप लोग मुझे बताइए, हैशटैग अब कोई बहाना नहीं, इसका संबंध किससे है? ठीक है, कमेंट करो सब लोग। अब हैशटैग अब कोई बहाना नहीं का संबंध किससे है? तो मैं हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो को आपने काफी पसंद किया, आप लोग को बहुत पसंद आया। उसमें मैंने जो भी करंट अफेयर्स वगैरह बताया, तो ये सेकेंड वीडियो है, इसमें मैं कुछ कुछ अच्छा बताऊंगी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन टेस्ट दे रहा है, आप लोग के टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कैसा क्या आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। सबने अभी स्टार्ट कर दी है ना, या फिर कर लिया, या फिर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी स्टार्ट करना बाकी है, या फिर वो एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। और रही करंट अफेयर्स की बात, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइए देखते हैं। तो तैयारी आपको एमपी महिला सुपरवाइजर की बहुत अच्छे से करना है, और आप कोई बहाना नहीं चलेगा। बस आपको ये जो बुक्स वगैरह हैं 3-4, इन्हीं को पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना, टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए, हैशटैग अब कोई बहाना नहीं, इसका संबंध किससे है? ठीक है, कमेंट करो सब लोग। अब हैशटैग अब कोई बहाना नहीं का संबंध किससे है? तो मैं नई चेतना 3.0 अभियान, नई चेतना 3.0 अभियान, इसी के लिए यूज किया गया है हैशटैग अब कोई बहाना नहीं। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है हैशटैग अब कोई बहाना नहीं, इसका संबंध किससे है, तो इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, नई चेतना 3.0 अभियान। इसमें लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ना। इसमें मैं बता देती हूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, लेकिन मेन ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसमें क्या, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि पीड़िता को कानूनी सहायता दी जाएगी, और इसके साथ ही 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही नई चेतना अभियान 3.0 में 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर, 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, महिला से संबंधित है, और महिला संबंधित हिंसा वगैरह के लिए आपने अधिनियम भी पढ़े हैं, और ये करंट अफेयर्स है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है आपका। ठीक है, तो हैशटैग अब कोई बहाना नहीं, ये बिल्कुल अपने जो भी नोट्स वगैरह है उसमें, जो भी आपकी बुकलेट है उसमें आप ये अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिए, आप अपडेट कर लीजिए कहीं भी बुक के कॉर्नर पे जहां भी आपको जगह मिले, या फिर एक कॉपी बना लीजिए। तो हैशटैग अब कोई बहाना नहीं, इस ये वाला जो हैशटैग है नई चेतना 3.0 अभियान के लिए चलाया जा रहा है। और नई चेतना 3.0 अभियान का संबंध है लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए, और इसमें पीड़िता को कानूनी सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही 227 जेंडर रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, और इसमें एक नारा भी दिया गया है। हैशटैग तो ये वाला है अब कोई बहाना नहीं, और नारा है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। इसका नारा है एक साथ एक आवाज, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। ठीक है, ये आपको अच्छे से हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका कोई भी पार्ट, जैसे कि आपको पता है कि एक पेपर नहीं होते, कई सारे पेपर होते हैं, और 2 शिफ्ट में होता है, कई दिनों तक चलते हैं। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी से नारा पूछ लेगा, किसी की शिफ्ट में ये पूछ लेगा कौन सा हैशटैग है, किस शिफ्ट में ये पूछ सकता है कि किस लिए चलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें है इसमें। इसके साथ ही नेक्स्ट अब देखते हैं, इस टाइप की चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही आपको पता है कि बीमारियां पढ़ना है। ठीक है, तो बीमारियों से संबंधित करंट अफेयर्स हम देखें तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, ये बताइए आप। कुष्ठ रोग कोढ़ से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये है जॉर्डन, दुनिया का पहला देश बना जो कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है, कोढ़ से। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि इसी तरह के करंट अफेयर्स, इस तरह के करंट अफेयर्स अगर आपको दिखते हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि बीमारियां आपको पढ़नी है और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी अगर सूचकांक देखें, इंडेक्स देखें, तो वो किस टाइप के करना है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है।
कि कौन जारी करता है, ठीक है। और इसमें स्पेशली भारत का कौन सा स्थान है, आपसे यही पूछेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये सब आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें अब भारत का 105 स्थान है, 105वां स्थान है, 105 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत है 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 105वां स्थान है। कितना? 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 105वां स्थान है। ओके, अब एग्जाम बस होने ही वाला है। अब एग्जाम की डेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन अब आएगा ही, लेकिन अपने आप को अपडेट करते रहिए। कुछ भी जो करंट अफेयर्स वगैरह मैं बताती हूँ या आपको भी दिखता है, आपको सिलेबस याद होगा अपना, उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है सब अपने नोट्स और बुकलेट में ऐड करते रहिए और उसको भी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी होती जाए और आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह मैं और भी करंट अफेयर्स अपडेट लेके आती रहूंगी और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ताकि आप लोग याद कर सके चीजों को बहुत अच्छे से, और एकदम मोटिवेट रहिए, अच्छे से पढ़िए और हो जाएगा बहुत अच्छे से। टाइम अभी नोटिफिकेशन अगर नहीं, अभी जैसे कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।